गौरव सर, अभी जो मैच हुआ है भारत पाकिस्तान का, तो इसमें एक नई चर्चा छिड़ी हुई है कि ये मैच होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, कि खिलाड़ियों को खेलना चाहिए था कि नहीं खेलना चाहिए था। तो क्या ये खिलाड़ियों के स्तर पर संभव है कि वो अपने आप कुछ निर्णय कर सकें इस बारे में कि हमें खेलना है नहीं खेलना है? नहीं, प्लेयर्स के स्तर पर ये चीज़ नहीं है कि उन्हें खेलना है, नहीं खेलना है। जो बोर्ड है बीसीसीआई, वो बताता है कि क्या उन्हें करना है, कहाँ उनकी सीरीज़ हैं, किस कंट्री से हैं, बायलैटरल सीरीज़ हैं, ट्राइलैटरल हैं या कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है। और उसके बावजूद बीसीसीआई के अपने डिसीजन हर मामले में नहीं होते हैं। भारत पाकिस्तान जैसे नाजुक मामलों में सरकार का डिसीजन सुप्रीम होता है। तो सरकार ने, जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने ये कहा कि जहां आईसीसी टूर्नामेंट होंगे या इस प्रकार के टूर्नामेंट होंगे जहां मल्टी नेशन टूर्नामेंट है, तो वहां इंडिया को खेलना चाहिए। बावजूद इसके कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है एक पहलगाम टेरर अटैक के बाद, और देश की जो भावनाएं हैं वो देश के आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं और उन लोगों के साथ हैं जो शहीद हुए हैं इस टेरर अटैक में। उसके बावजूद सरकार ने गो अहेड कहा है बीसीसीआई को कि जहां मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो वहां आप खेल सकते हैं, लेकिन जो बायलैटरल सीरीज है वो हम नहीं कराएंगे। गौरव सर, लेकिन खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बिल्कुल कोई तरजीह नहीं दी है। जैसा कि दिखाई दे रहा साफ कि उन्होंने ना उनसे कोई हैंड शेक किया है, ना उनसे कोई डायलॉग डिलीवरी किसी भी बात पर हुई है। तो खिलाड़ियों के बेस पर तो जो वो कर सकते थे कर सकते थे, लेकिन इसमें प्रेशर फिर भी खिलाड़ियों पर ही आ रहा है कि भाई उन्हें नहीं खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था। तो ऐसा आखिर क्यों करते हैं लोग कि भाई तो खिलाड़ियों के ऊपर ही प्रेशर डाल देते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए? नहीं, खिलाड़ियों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, जो उनको वो बोल देते हैं, बीसीसीआई बोर्ड से जो डायरेक्टिव्स आती हैं, सरकार से जो डायरेक्टिव्स आती हैं, वो उसी अनुसार चलते हैं। यहाँ पर ये था कि मैच अब होगा, पहले से ही महीने भर पहले से सब डिसाइड हो गया था कि इस दिन को मैच होगा, और मैच हुआ। और मैच बहुत शानदार तरीके से इंडिया ने जीता, क्योंकि इंडिया नंबर 1 टीम है इस वक्त क्रिकेट में, और पाकिस्तान सबसे निचले बॉटम की टीम्स में से एक है। तो कोई मैच ही नहीं था, ये खाना पूर्ति थी। इंडिया ने अपनी रैंक के अनुसार पाकिस्तान को एक तरफा धो दिया इसमें। वर्ल्ड क्लास हमारे यहाँ प्लेयर्स हैं, सब यंग थे, उसके बावजूद वर्ल्ड क्लास हैं। और जब ये फिर एक इशू यहाँ पे आया कि जब मैच हो गया, तो एक तो टॉस के टाइम और एक मैच ओवर होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने हैंडशेक्स नहीं किए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ। तो इसको उन्होंने इशू बनाया। अब वो मैच में कुछ कर नहीं सकते थे। एक बहुत बड़ी टीम थी इंडिया, नंबर 1 टीम थी, और एक बहुत निचले बॉटम रैंक की टीम थी। तो अब जब वो मैच में कुछ कर नहीं सकते थे, तो हार के बाद अब उन्होंने एक इशू ये बनाया कि उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई, इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया। लेकिन यहाँ पर भी जब एक पत्रकार ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से पूछा कि आपने हैंडशेक क्यों नहीं किया, ये तो स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें स्पोर्ट्समैनशिप से आगे की होती हैं। देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर फार बियॉन्ड दैन स्पोर्ट्समैनशिप, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, हमने ये सब अपनी जो जीत है उसको ट्रिब्यूट की है, उसमें जो लोग शहीद हुए हैं उनको ट्रिब्यूट की है, प्लस जो हमारी फ़ौज ने ऑपरेशन सिंदूर किया और वहाँ भी पाकिस्तान को धूल चटाई, तो उनको हमने ये ट्रिब्यूट की है अपनी जीत। और इसलिए हमने यहाँ पर उन भावनाओं की कदर करते हुए हाथ नहीं मिलाया। ये हाथ मिलाना कोई ज़रूरी नहीं था। तो ये हुआ है। गौरव सर, एक संभावना ये बनती है जैसे कि लोग बात कह रहे हैं कि भाई भारत पाकिस्तान की टीम से बिल्कुल नहीं खेलता। तो अगर ये सोचा जाए कि अगर ऐसा डिसीजन कर भी लेते तो फिर क्या संभावनाएं बनती हैं और उसके क्या इफेक्ट पड़ने की संभावनाएं थी? अगर ये मैच हम नहीं खेलते, एक टूर्नामेंट का मैच नहीं खेलते, तो इससे भारत को थोड़ी, एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती कि जब जो टूर्नामेंट्स होते हैं मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स, उनमें अगर इंडिया नहीं खेलेगा, और वो टूर्नामेंट्स बनाती है एक अथॉरिटी, जैसे ये एशियन चैंपियनशिप हो रही है, तो इसमें एक अथॉरिटी है जो एशियन चैंपियनशिप करा रही है। अगर कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है तो उसे आईसीसी कराती है, होस्ट करती है। और इसमें वो जब पूरी लिस्ट निकालती है 10 कंट्रीज़ की या 8 कंट्रीज़ की, और लिस्ट होने के बाद पूरा शेड्यूल जारी हो जाता है कि इस दिन इसका मैच होगा, इस दिन इन 2 टीमों का मैच होगा, और वहाँ पे पॉलिटिक्स आ जाती है कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे, तो उस कंट्री की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है फिर आईसीसी की नज़र में। प्लस दूसरा जो कंट्री है वो इसको बहुत बड़ा इशू बना सकता है कि ये कंट्री इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो ही नहीं करता है। वैसे ये जियोपॉलिटिकली पूरी दुनिया में हल्ला कर रहे हैं कि हम रूल्स बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना चाहते हैं। और जब एक गेम आया, स्पोर्ट्स आया, तो वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इससे अपना एक सेल्फ इन्फ्लिक्शन होता है यहाँ पे, एक खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात हो जाती है। तो वो चीज़ क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। तो वो सरकार ने ये सब सोचते हुए ये फैसला लिया
कि बायलैटरल सीरीज हम नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रकार के टूर्नामेंट्स में जाना चाहिए जहां पहले ही शेड्यूल जारी हो चुके हैं। अब ये जो कुछ विरोध हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं कि भाई ये नहीं खेलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, तो ये कोई जनभावना महसूस हो रही है आपको, या ये खाली एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि जो बस एक गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस मुद्दे पर थोड़ा नीचा दिखाया जाए? पॉलिटिक्स तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है और दुनिया की हर कंट्री में पॉलिटिक्स है, हम खाली इंडिया की नहीं कह सकते। जिन कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी नहीं हैं, नॉर्थ कोरिया और चीन और रूस, केवल इनका ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शायद पॉलिटिक्स ना हो, लेकिन वहाँ पे भी बहुत कुछ होता है। वहाँ पे भी उनके जो टॉप लीडरशिप है वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती, वो भी 100 चीज़ें कदम उठाती है। हमारे जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में तो हर चीज़ पे पॉलिटिक्स है। अब ये भारत पाकिस्तान का मैच है, इस पर आज से नहीं, भारत और पाकिस्तान जब से मैच खेलने लगे हैं एक दूसरे के साथ 1970 के दशक से, तब से पॉलिटिक्स है क्रिकेट को लेकर। तो ये तो पूरा पॉलिटिकल एंगल है कि मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब भावनाएं लोगों की साथ में इसलिए थी इस बार क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई थी और उससे भारत ने जो करारा जवाब दिया, उससे एक पूरा युद्ध हो गया भारत पाकिस्तान में। दोनों ही न्यूक्लियर कंट्री थे, तो यहाँ पर भावना ये थी कि मैच ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन भारत सरकार को 100 चीज़ें देखनी होती हैं कि किस जगह पर हम कितना कदम उठा सकते हैं और कितना ज़रूरी है। अगर ये स्पोर्ट्स है, गेम है और यहाँ पर अगर मैच हो जाए और उससे किसी भी प्रकार की क्रेडिबिलिटी ख़त्म नहीं हो रही है भारत सरकार की, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो हमें जंग के मैदान में करना है वो तो हमने कर ही दिया। अब जो खेल है, खेल भावना के तहत उसे खेला जा रहा है और वहाँ पर भी हमने अपने दुश्मन को धूल चटा दी, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। गौरव सर, एक आपका व्यू जानना चाहेंगे हम कि जिस प्रकार का गेस्चर भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया वहां पर, उससे क्या कोई संभावना आगे के लिए बनती है कि हमारे भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरेंगे, या कोई सीरीज होगी, या कोई संबंध बनने की बात नजर आती है? क्योंकि हर चीजें एक साइन देती हैं। ये आप सही कह रहे हो, हर चीज़ें साइन देती हैं, सिंबॉलिक होती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह सिंबॉलिक होते हैं। और ये जो इस प्रकार की इस बार घटना हुई है कि हैंडशेक वगैरह नहीं हुए, तो ये तो सब देश हित में हमारे खिलाड़ियों ने किया है और ये सही है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, सपोर्ट करता हूँ उन्हें। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि पर जब आपको हैंडशेक नहीं करने हैं, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखानी है, तो आप मैच ही मत खेलते। सब चीज़ें अपनी जगह अलग हैं। जहाँ जो मैसेजिंग देनी है वहाँ वो मैसेजिंग दी गई है। खेल के मैदान में उनको धूल चटा दी गई है, वहाँ मैसेज दे दिया है कि हम बहुत सुपीरियर टीम है, रैंक 1 टीम है और आप हमारे सामने ठहरते नहीं हो। दूसरा, हम देश के साथ खड़े हैं, स्पोर्ट्समैनशिप और स्पोर्ट्स जैसी चीज़ें, ये देश से आगे नहीं हो सकती, देश के पीछे ही हैं। तो वहाँ पर मैसेजिंग दे दी कि हम देश के साथ खड़े हैं, पहले वो चीज़ें हैं। तो अब आगे आप कह रहे हैं कि क्या जैसे मान लो फिर से भारत-पाकिस्तान का मैच हो या फाइनल हो, तो क्या उसमें फिर से ये चीज़ें देखने को मिलें, तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो यही है कि स्पोर्ट्स के लिए तो ख़ैर ये अच्छे सिंबल्स नहीं है। स्पोर्ट के लिए एक मान लो ये क्रिकेट है या कोई और भी स्पोर्ट हो, तो उसके लिए स्पोर्ट्समैनशिप ही अच्छी समझी जाती है। लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो 2 देशों का आ रहा है। ये भारत और पाकिस्तान अभी हाल में ही, एक तो इनके रिश्ते बहुत ख़राब हैं, तो वो हर जगह झलकेंगे। वो स्पोर्ट में भी दिखेंगे कि इनके रिश्ते खराब हैं और वहाँ पर सिर्फ यही जो सबसे बेस्ट रिप्लाई यही है कि अपने विपक्षी को धूल चटा दो, एक तरफा हराओ और फिर उसके बाद अपना मैसेजिंग भी दे दो। अब वो उनकी इच्छा है कि उन्हें आगे खेलना है या नहीं खेलना है। जो भारत सरकार कहेगी हमारे खिलाड़ी तो वो करेंगे। और ये एक छोटा सा कमेंट मैं ये भी चाहूँगा कि ये जो कुछ पार्टियों ने चिल्लाहट भरी है कि भाई नहीं खेलना चाहिए था, या ये गलत चीज़ हो गई, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, तो क्या ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, या ऐसे ही अपना रंगे सियार वाली बात कर रहे हैं ये सब? और वो तो मैंने आपको पहले ही, आपने क्वेश्चन पुटअप कर लिया है तो उसमें मैंने बता दिया था कि सब पॉलिटिक्स है। उन पार्टियों का ना ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना है, ना भारत सरकार के कदमों से कोई लेना देना है। उन्हें चीज़ें क्रिटिसाइज़ करनी हैं। वो पार्टियां जानी जाती हैं अपने उन कार्यों के लिए जो देश के लोग उनके साथ नहीं देते हैं। बीजेपी की सरकार ने जो कदम उठाए हैं, इस देश पर जो आ रहे खतरे होते हैं, उनके खिलाफ जो कदम उठाए हैं, उसमें पूरा देश उनके साथ है। बाकी ये जो पार्टियां हैं, अगर इन्हें इतनी सपोर्ट मिल रही होती तो ये 10 साल से बाहर नहीं बैठी होती। ये अपने उन कदमों की वजह से ही बाहर हैं कि ये, इनकी छवि बहुत खराब हो गई है। तो ये इनकी पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, लेकिन देश कैसे चलना है वो सरकार अच्छे से चला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सर आप। धन्यवाद जी।